हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड अबाउट SN1 रिएक्शंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया है। इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद SN2 रिएक्शंस। So SN2 reactions are basically nucleophilic substitution reactions. SN2 में S का मतलब हो गया substitution, ठीक है। So S stands for substitution, N stands for nucleophilic, N का मतलब हो गया nucleophilic, and 2 stands for second order. So nucleophilic substitution reactions of second order are known as SN2 reaction, ठीक है। तो आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किसी सबस्ट्रेट के साथ हो रही है RL के साथ। तो SN1 में बच्चों हमने देखा था कि 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है। मतलब पहले क्या हो रहा है कि लीविंग ग्रुप वहां से निकल जा रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, and then the carbocation intermediate and the nucleophile are combining in the second fast step of the reaction. बट सपोज करो ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो कि ये एक ही स्टेप में हो जाए। मतलब जिस समय ये R और L के बीच का बॉन्ड टूट रहा हो उसी समय R और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी तो ऐसी रिएक्शन SN2 हो जाएगी, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। कैसे, आइए और समझते हैं। तो SN2 की एक कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं शुरू में ही लिख दूं, सो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने हमने ये बात डिस्कस की थी कि दो तरीके हो सकते हैं रिएक्शन होने के। पहला तरीका कि पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए फिर बॉन्ड बने बिटवीन R एंड न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा तरीका कि जिस समय लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी समय न्यूक्लियोफाइल और R के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो मतलब इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बने जिसमें न्यूक्लियोफाइल और R के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और R और L के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस टाइप की एक ट्रांजिशन स्टेट बने। अच्छा, इस ट्रांजिशन स्टेट में एल यहाँ से निकलने वाला है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके। ये कलर अच्छा नहीं है, ये लेते हैं। एल निकलने वाला है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, तो एल पर देयर विल बी अ डेल्टा माइनस और न्यूक्लियोफाइल का चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना। सो न्यूक्लियोफाइल पर भी देयर विल बी अ डेल्टा माइनस। ये चार्जेस आपको समझ में आए? देखिए, एल जब यहाँ से पूरी तरह निकल जाएगा तो उस पर फुल नेगेटिव आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बना लेगा तो उसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का माइनस चार्ज खत्म हो रहा है और एल का माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए डेल्टा डेल्टा माइनस से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ द ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक। और बस इसके बाद अगले स्टेप में वी विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज NuR प्लस L माइनस, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो अगर इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में विजुलाइज करें, थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करें, सो लेट अस से कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट था। इस सबस्ट्रेट से लगा हुआ था यहाँ पर कुछ X और यहाँ पर सामने की ओर आ रहा है Y, ठीक है। दिस इज Y, sp3 कार्बन एटम है, पीछे की ओर है Z और यहाँ से लगा हुआ है लीविंग ग्रुप। थोड़ा सा और उस मैकेनिज्म को स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट था एक न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको अप्रोच करने की कोशिश की। ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। लीविंग ग्रुप इज लीविंग फ्रॉम हियर और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देखिए आप ये बात समझिए कि ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक कर सकता है। मतलब लीविंग ग्रुप जिधर से निकल रहा है उधर से एक बॉन्ड टूट रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ही दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल में हमेशा SN2 में देयर इज अ बैक साइड अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जिधर से लीविंग ग्रुप निकला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से ये कार्बन बॉन्ड तोड़ भी रहा है और इधर से ही नया बॉन्ड बन भी रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो SN2 में देयर इज ऑलवेज अ बैक साइड अटैक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद हमें मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट।
सो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस टाइप की होगी कि कार्बन से लगा हुआ है ये X, आगे की ओर आ रहा है Y, ठीक है, पीछे की ओर जा रहा है Z, कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस इज हाउ द ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक। न्यूक्लियोफाइल पर डेल माइनस और इस L पर भी डेल माइनस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये तीनों जो एटम्स हैं अभी, ठीक है, X, Y और Z, ये सारे के सारे एक प्लेन में आ चुके हैं एंड दिस इज अ sp2 लाइक या sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग के नॉर्म्स तो फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए मैं उसे sp2 या sp3 पूरी तरह बोलने से बच रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इट इज sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट। sp2 जैसा मतलब ये तीनों ग्रुप्स प्लेनर हो चुके हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आ चुके हैं, एक साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है एंड दीज थ्री ग्रुप्स आर इन वन प्लेन, ठीक है। तो sp2 टाइप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनी और अगले स्टेप में क्या होगा कि ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा और कार्बन से ये X अटैच्ड है, इधर से आके जुड़ जाएगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल, आगे की ओर प्रेजेंट रहेगा Y और पीछे की ओर जाएगा Z, ठीक है। तो अब बेसिकली देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ और ऑब्वियसली लीविंग ग्रुप अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुई, ठीक है। एंड न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तभी ये ट्रांजिशन स्टेट बन पाएगी और तभी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप जिधर से निकल रहा है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, जैसे लीविंग ग्रुप अगर इधर से निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। और इस ऑपोजिट डायरेक्शन या बैक साइड अटैक होने की वजह से आप अगर देखिए तो इस कार्बन पे जो नेचर ऑफ बॉन्ड्स है वो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे हमने शुरू में पढ़ा था जब हम जीओसी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी नोन एज अमीन इन्वर्जन, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था आपको कि भाई जैसे ये छतरी पहले इस तरफ अगर खुली हुई है और हवा तेजी से चली तो ये छतरी उलट गई, इधर से आपने हवा अगर फेंकी तो ये छतरी जो है वो इन्वर्ट हो गई। मतलब इन्वर्ट इस तरह से नहीं, इन्वर्ट का फिगर मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इन्वर्ट इस तरह से हो गई, मतलब ये छतरी ऐसे थी तो इस तरह से इन्वर्ट हो गई, दिस इज इन्वर्टेड, है ना। तो इस कार्बन के अराउंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स, जो जो बॉन्ड्स पहले इस तरह से थे वो अभी जस्ट इन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये छतरी जो है बेसिकली जो नेचर ऑफ बॉन्ड्स है कार्बन के अराउंड वो इन्वर्ट हो जा रहा है और इसको माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द वॉल्डेन इन्वर्जन। अच्छा, आप इन्वर्जन का ये मतलब ना समझ लें कि कुछ बच्चे जैसे सोचते हैं कि अगर सर ये R है तो S हो जाएगा या S है तो R हो जाएगा, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला है, इसके बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं किया है। इन्वर्जन का ये मतलब नहीं कि R S हो जाएगा या S R हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि प्रायोरिटीज क्या है भाई, इसमें प्रायोरिटी दे करके 1 2 3 4 तब निकालोगे ना R या S। तो R S हो जाएगा या S R हो जाएगा ऐसा मतलब नहीं होता है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का सिंपली ये मीनिंग है कि जो नेचर ऑफ द बॉन्ड्स है वो इन्वर्ट हो गया। मतलब ये बॉन्ड्स अगर इस डायरेक्शन में थे तो अभी ये दूसरे डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द SN2 रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक एक करके नोट डाउन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, एक ही स्टेप में हो जा रहा है। SN1 2 स्टेप था, साथ साथ कंपेयर भी करते चलिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज कि अगर हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू, एक ही स्टेप में हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन को एलिमेंट्री कहते हैं। SN1 कॉम्प्लेक्स थी लेकिन SN2 एलिमेंट्री है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, ये बात केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ी है। सो एक ही स्टेप अगर है और उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व हैं, तो
इसके लिए बच्चों हम रेट लॉ मैकेनिज्म लिखेंगे, तो इट विल बी K into concentration of substrate into the concentration of nucleophile. This will be our rate law mechanism, and therefore the order of the reaction will be 2, and that is why it is known as SN2 reaction. Second order की reaction है, elementary reaction. ठीक है. Fourth characteristic is that the rate of reaction is directly proportional to the stability of transition state. जितनी stable transition state बनेगी, है ना, देखो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं. तो अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी, तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होगा कि उसकी एनर्जी कम है. ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी कम होगा, और अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर कम हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, so therefore the rate of reaction will increase. So any factor which we will see later which can stabilize the transition state will lead to an increase in the rate of SN2 reaction. ठीक है, तो directly proportional to stability of transition state. Then the fifth point is that the rate of reaction is inversely proportional to the bulkiness of XYZ. bulkiness of XYZ, ये डबल एस है. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं. It is proportional to the bulkiness of XYZ. इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों? देखो फिर से एक बार प्रीवियस पेज पे ले चलता हूं. ये X, Y और Z अगर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रुप होंगे, खूब स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करेंगे, मान लो खूब ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल ये सब है ना, खूब बड़े बल्कि ग्रुप्स हैं. सो इफ दे आर बल्कि ग्रुप्स, तो ये इस कार्बन के आसपास की सारी जगह खुद ही घेर लेंगे, और अगर कार्बन के आसपास की सारी जगह घेर लेंगे खुद ही, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा. भाई हमने तो एरो बना दिया, बट एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल को अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसको इसके बॉन्डिंग डिस्टेंस में आना पड़ेगा ना. ऐसा थोड़ी ना है कि कार्बन यहाँ है और न्यूक्लियोफाइल 1 किलोमीटर दूर पड़ा और उतनी दूर से बॉन्ड फेंक के, तीर फेंक के उसने बॉन्ड बना दिया. नहीं, this nucleophile will have to approach this carbon. ठीक है, और उसके लिए अगर ये X, Y और Z अगर छोटे छोटे होंगे, है ना, स्मॉल ग्रुप्स होंगे जिनकी साइज कम हो, मास कम हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के एटम को अप्रोच कर पाएगा. अगर ये बहुत बल्कि हुए, सो दे विल हिंडर द अप्रोच. हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना. सो दे विल हिंडर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम. ठीक है. So therefore we say that the rate of reaction is inversely proportional to the bulkiness of X, Y and Z. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि मेरे पास है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, दूसरा मेरे पास है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड विच इज अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दूसरा मेरे पास है CH3CH3Cl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड which is a 2 डिग्री alkyl halide, और तीसरा मेरे पास बच्चों यहाँ थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूँ CH3 और Cl which is tertiary butyl chloride and it is a 3 डिग्री alkyl. ठीक है, तो इन चारों में अगर हमको रेट ऑफ SN2 कंपेयर करना है, तो देखिए जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, आप उस कार्बन पे फोकस करिए. जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से लगा है, आप इस पे फोकस करिए. तो इस कार्बन के अराउंड पहले केस में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 3 छोटे, मतलब एक तो लीविंग ग्रुप है और उसके अलावा सिर्फ 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है, सिर्फ 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनकी साइज वगैरह बहुत छोटी है. तो वैसे केस में क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा कम है, मिनिमम स्टेरिक क्राउडिंग है. तो अगर आप कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो वो न्यूक्लियोफाइल मजे से इस कार्बन को अप्रोच करेगा. ये हाइड्रोजन के एटम छोटे छोटे हैं, जगह कोई ऑक्यूपाई करते नहीं है, तो बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर पाएगा, और बहुत इजीली अगर करेगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ये शो करेगा. SN2 की बात कर रहा हूँ.
SN1 में तो ये सबसे बढ़िया था, क्योंकि SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन चेक करते थे, लेकिन अभी मैं SN2 डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो वहां पे हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग चेक करते हैं, बल्कीनेस चेक करते हैं। बल्कीनेस बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएगा। इसमें क्या हुआ देखो, इसमें हुआ ये कि दो तो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मैं ऐसे बना दे रहा हूं, लेकिन प्यारे बच्चों एक मिथाइल हो गया। अब मिथाइल को लिखते CH3 है, लेकिन वो एक्चुअल में खुद भी तो स्पेस में फैला हुआ रहता है ना, CH3 ऐसे होता है। तो अब इसने क्या किया कि इस कार्बन के अराउंड भीड़ भाड़ बढ़ा दी। कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं? जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो इस कार्बन के अराउंड इसके आने से कुछ भीड़ भाड़ बढ़ी। तो अब न्यूक्लियोफाइल जो तुम्हारा होगा, वो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली तो इसको नहीं अप्रोच कर पाएगा, कुछ दिक्कत जाएगी इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास पहुंचने में, तो रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे तुमने कार्बन पे और दो दो मिथाइल लगा दिए, तो और भीड़ भाड़ बढ़ गई, तो और रेट कम हो जाएगा। और इसमें तो क्या SN2 होता ही नहीं है, इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गई कि 3 डिग्री में आगे चल के मैं तुम्हें स्टेटमेंट लिख पाऊंगा कि यहाँ पर तो SN2 होगा ही नहीं। ठीक है, तो दिस वॉज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्कीनेस ऑफ XY। मतलब अगर बल्कीनेस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन एकदम धीरे 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 होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो भी है शायद 6 है ना। तो यहाँ पर कोई कार्बोकटायन नहीं बनता, और अगर कोई कार्बोकटायन नहीं बनता तो देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, नो कार्बोकटायन नो रीअरेंजमेंट। ओके, चलिए सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करें। अब देखिए SN1 में क्या होता था कि जो RDS था उसमें न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं था। ठीक है, SN1 में RDS में न्यूक्लियोफाइल दिखता ही नहीं था, सिर्फ कार्बोकटायन बनता था, लीविंग ग्रुप निकल जाता था। ठीक है, तो SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो ना तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी नहीं डिपेंड करता था, और स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पर भी नहीं डिपेंड करता। ठीक, लेकिन SN2 में तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही स्टेप हो रहा है ना। SN2 में देयर इज जस्ट वन स्टेप, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो SN2 में देयर इज जस्ट वन स्टेप, और उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बात तो समझ में आएगी बाय द रेट लॉ एक्सप्रेशन। And the rate of reaction is also proportional to the strength of the nucleophile. जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना भाई, एक ही स्टेप है यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मैं आपको दो रिएक्शंस दे देता हूं। एक रिएक्शन बच्चों मैंने आपको दी CH3O माइनस प्लस CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है, इसको रिएक्शन नंबर 1 बोल देते हैं। और दूसरी रिएक्शन मैंने आपको दी रिएक्शन नंबर 2, जहां पर मैंने लिया है PHO माइनस और CH3Cl, और ये भी SN2 रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी इससे मतलब नहीं है, तुम तो क्या है कि SN2 का रेट कंपेयर करो। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट दोनों में सेम है, सबस्ट्रेट इज सेम इन बोथ द प्लेसेस, द न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट। पीएच मतलब बेंजीन नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कंपेयर करते समय हमने ये पढ़ा है कि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। सो अगर इन दोनों में हम SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करेंगे, सो इट विल बी 1 ग्रेटर देन, दिस विल बी द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना कि न्यूक्लियोफाइल वेट करे। जैसे SN1 में मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए ताकि कार्बोकटायन फॉर्म हो सके, फिर कार्बोकटायन से न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करे, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बोकटायन नहीं बन रहा है,
सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो अगर बच्चों सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल फटाफट रिएक्ट करे, जल्दी रिएक्ट करे। सो न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेबली शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप तो भाई एक ही स्टेप है, उसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा है, तो लीविंग ग्रुप हम लोग चाहेंगे अच्छा हो, गुड लीविंग ग्रुप। या ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा भाई। SN1 में भी जो RDS था उसमें तो लीविंग ग्रुप निकल ही रहा था ना, और यहाँ पर भी एक ही स्टेप है, वही इसका माई बाप है, वही इसका RDS है, तो वहां पर भी लीविंग ग्रुप निकल रहा है। सो दिस इज सेम फॉर बोथ SN1 एंड SN2, मतलब गुड लीविंग ग्रुप इज प्रिफर्ड SN1 के लिए भी, SN2 के लिए भी। सो लीविंग ग्रुप गुड होना चाहिए एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। फाइनली हम लोग आते हैं सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए भाई? पहले तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अब सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। तो SN2 के लिए वी विल प्रिफर अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स आपको याद है, DMSO, DMF, DMA एक्सेट्रा। तो SN2 के लिए बच्चों हम लोग प्रिफर करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों प्रिफर करेंगे पोलर एप्रोटिक? देखो, जैसा कि मैंने बताया कि SN2 के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना होता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज अनायंस होते हैं। तो अब सपोज करो कि मैं OH माइनस की रिएक्शन करा रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है मिथाइल क्लोराइड के साथ, और एक बार OH माइनस की रिएक्शन करा रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मिथाइल क्लोराइड के साथ, दोनों ही केस में मिथाइल क्लोराइड के साथ है, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज किया है DMSO और यहाँ पे मैंने यूज किया है वाटर, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग जानते हो कि DMSO इज डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, दिस इज पोलर aprotic solvent, polar aprotic solvent, and water is polar protic solvent, ठीक है। ये बात सब आप सब लोग जानते हो। तो अभी देखो क्या है कि OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कटायन और अनायन दोनों का सॉल्वेशन करता है, तो वो इस अनायन का सॉल्वेशन कर देगा, और यदि वो अनायन का सॉल्वेशन करेगा तो सॉल्वेशन से अनायन की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हमेशा कम हो जाती है। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो अनायन का सॉल्वेशन नहीं कर पाता, क्यों, ये मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस अनायन की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, पानी के मॉलिक्यूल इस OH माइनस को जकड़ लेंगे चारों तरफ से, तो उसको अगर इस कार्बन के साथ रिएक्ट करना है, इस पे अटैक करना है, तो पहले तो पानी से छुटकारा पाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो रेट ऑफ SN2 कम हो जाएगा। जैसे इन दोनों केसेस में इसको 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें, so if we compare the rate of reaction of SN2 reaction, then it will be 1 greater than 2, ठीक है। तो polar aprotic solvents are the preferred choice for SN2 reactions, right students? चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग फाइनली बात करते हैं अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शंस। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको मैंने पहले ही बताया कि देयर इज अ बैक साइड अटैक, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने पहले ही देखा देयर इज अ बैक साइड अटैक, जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड से एंटर करता है, उसके ऑपोजिट साइड से एंटर करता है न्यूक्लियोफाइल, एंड देयर इज एन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, इसे हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं इन ऑनर ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एंड वॉल्डेन इन्वर्जन का बहुत सारे टीचर ऐसा पढ़ा देते हैं कि RS हो गया और SR हो गया, ये सब बिल्कुल बकवास की बात है, ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। वॉल्डेन इन्वर्जन का सिंपली इतना मतलब है कि छतरी उलट गई। अगर नेचर ऑफ द बॉन्ड्स पहले ऐसे था तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो और इस पर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं जिससे आपको वॉल्डेन इन्वर्जन का मीनिंग और क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहले से लिख कर रखा है, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो देखिए ये न्यूमैन प्रोजेक्शन एक दिया हुआ है, इस तरह के प्रोजेक्शन को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, दिस इज नोन एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। और इसमें ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये सर्किल जो है ये क्या है, दिस इज द रियर वाला कार्बन, ठीक है। अच्छा, फ्रंट कार्बन पे ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द लीविंग ग्रुप, ठीक है। रियर कार्बन पे कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, वहां पे तो मिथाइल, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है। दिस इज अवर OH माइनस, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा इस फ्रंट कार्बन पे बैक साइड से, ठीक है। और इधर से ये लीविंग ग्रुप निकलेगा, SN2 रिएक्शन होने वाली है। तो अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें द नेचर ऑफ बॉन्ड्स विल इन्वर्ट, मतलब ये OH माइनस जब नीचे की तरफ से अटैक करेगा तो अभी बच्चों क्या होगा कि हाइड्रोजन और मिथाइल ऊपर चले जाएंगे, तो ये H आ जाएगा ऊपर, मिथाइल आ जाएगा इधर, और ये OH आके नीचे से लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय वॉल्डेन इन्वर्जन। और रियर कार्बन पे अगर बात करें तो रियर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, जहां पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है वहीं पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर देयर इज इन्वर्जन, ठीक है। लेकिन बैक वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगी, तो उसका CH3 वहीं पर रहेगा, उसका H भी वहीं पर रहेगा और उसका D भी वहीं पर रहेगा। सो बैक वाले कार्बन पर हम बोलेंगे देयर इज अ रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जैसा था वैसा ही है। और फ्रंट वाले कार्बन पर छतरी उलट गई, तो इस पे हम बोलेंगे इन्वर्जन। तो SN2 में क्या होता है, देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे तो SN2 हुआ ही नहीं ना यार, तो तुम बोलो सर यहाँ आप बोले इन्वर्जन हो रहा है, तो जहाँ पे SN2 हो रहा है वहां पे तो इन्वर्जन हो ही रहा है ना, यहाँ SN2 हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं इसी पर बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहले से लिख कर रखे हैं, और इन सभी केसेस में आपको वॉल्डेन इन्वर्जन SN2 रिएक्शन करानी है ना। हर टाइप के अलग अलग फॉर्मूले जो है वो मैंने ले लिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो 3D वाले फॉर्मूले होते हैं, जिससे आपको इन्वर्जन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैंने लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया था वेज डैश, जो मैंने जिससे मैकेनिज्म इलस्ट्रेट किया। फिर उसके बाद मैंने न्यूमैन लिया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर मैंने लिया है सॉहॉर्स, और यहाँ पर मैंने लिया है फिशर, ठीक है। तो हर टाइप के फॉर्मूले 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूले मैंने लिए, जिससे आपको इन्वर्जन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ सके कि किस तरह से मुझे करवाना है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो देखिए अगेन SH माइनस नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और इस वाले कार्बन एटम पर लीविंग ग्रुप ये लगा हुआ है, हेलोजन्स आर गुड लीविंग ग्रुप, बाकी कहीं पे लीविंग ग्रुप नहीं है। अरे ये मिथाइल मिथाइल थोड़ी ना लीविंग ग्रुप होती है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसी कार्बन पर अटैक होगा, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बैक साइड से जाकर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप इधर से निकलेगा, तो इस कार्बन पर इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो ये पहले वाले कार्बन को तो एज इट इज छोड़ दिया जाए, इस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे वाले कार्बन पर नेचर ऑफ बॉन्ड्स विल इन्वर्ट, तो ये D जो नीचे की ओर था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, H भी नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा, और इधर आकर SH लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन पर देयर इज इन्वर्जन। एंड अगेन इन्वर्जन डज नॉट मीन कि RS हो गया, वो तो आप निकाल के कर लोगे, वो तो आपने सीखा ही हुआ है यहाँ पे RS कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लीविंग ग्रुप सबको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द लीविंग ग्रुप, ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, और इन्वर्जन बैक साइड से लगाना है। सो आवर प्रोडक्ट विल बी, पहले कार्बन को एज इट इज छोड़ दीजिए, पहले वाले कार्बन मतलब इस कार्बन को, है ना, जो कायरल कार्बन है फिशर वाला, और इधर आप लगा दीजिए SCH3, इधर लगा दीजिए H, और नीचे D, ये इन्वर्जन हो गया, Cl माइनस बाहर चला गया, राइट। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगले वीडियो में SN2 रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। कुछ कुछ कंपैरिजन तो मैंने बता ही दिया है, बट और डिटेल में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे इन द वीडियोस टू कम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ बेस्ड अपॉन SN2 रिएक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।